जिस्मानी सेहत के साथ साथ ना नफ्सियाती और ज़हनी सेहत भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन बढ़ते हुए मुआशी और समाजी मसाइल की वजह से ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल में इजाफा भी होता जा रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में नफ्सियाती बीमारियों को अक्सर जादू टूनों से मुंसलिक कर दिया जाता है और नफ्सियाती बीमारियों का जो तिब्बी इलाज है वो करवाने की बजाय पीरो फ़कीरों को तरजीह दी जाती है, उनकी तरफ भागा जाता है। हालांकि नफ्सियाती बीमारियों को संजीदा लेने की अशद ज़रूरत है हमें। और ऐसी ही एक बीमारी का नाम साइकोसिस है, जिसमें मुब्तला अफराद हकीकत की दुनिया से राब्ता तोड़कर वहमो फरेब में इस हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें वो चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लग जाती हैं जो किसी और को नज़र ही नहीं आती हैं, जबकि उनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता है। और तिब की किताबों में इस कैफियत को साइकोसिस का नाम दिया जाता है। इस बीमारी की वजूहात क्या हैं, हम कैसे इस बीमारी की जल्दी तशखीस कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, इन सब सवालों के जवाबात लेने के लिए हमने आज मदऊ किया है डॉक्टर हुमा असलम है, जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, सबसे पहले तो साइकोसिस के हवाले से हमें बताइए कि ये बीमारी है क्या और पाकिस्तान में ये कितनी आम हो चुकी है? साइकोसिस की पहले अलामात के बारे में कुछ बात करेंगे। साइकोसिस बेसिकली दिमागी कंडीशन है जिसमें 4 तरह की अलामात होती हैं। एक को डिलूजन्स कहा जाता है, हेलुसिनेशंस कहा जाता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। अगर डिलूजन्स पे बात की जाए तो इन लोगों में कुछ ऐसे यकीन बन जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इनको उस पर फर्म बिलीफ होता है। जैसे इनको लगता है कि लोग इनके ख़िलाफ़ हैं, इनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इनके खाने में जहर मिला दिया गया है, इनको मारना चाहते हैं। और जब इनको ये ख्याल आ रहे होते हैं तो ये फिर खाना खाना छोड़ देते हैं, या जो लोग के बारे में इनको ये ख्याल आ रहे होते हैं उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं, या अपनी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। या इनको ऐसा यकीन होना शुरू हो जाता है कि 2 लोग बैठे हैं तो इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो फिर जाके उनसे कहते हैं कि तुम लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि इनको ये यकीन होता है कि ये सब चीज़ें, ये थॉट का एक डिसऑर्डर है जिसमें इनको यकीन होता है, इसमें कोई ये वहम नहीं होता, उनका 100% कन्विक्शन के साथ वो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। फिर इनको ये भी लग सकता है कि कोई एजेंसीज़ इनके पीछे लगी हुई हैं, ISI इनके पीछे है, अमेरिका इनके पीछे है, इनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, कैमराज लगाए हुए हैं, इनके अंदर चिप्स फिट कर दी गई जिनकी वजह से इनकी थॉट्स को पढ़ा जा रहा है, इनकी थॉट्स को TV पे लेके आया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जैसे इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं, इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं, या फिर इनके बड़ी बड़ी शख्सियात से ताल्लुकात हैं। तो ये सब थॉट के डिसऑर्डर हैं जिसमें इनको फॉल्स फर्म बिलीव्स हो जाते हैं। फिर हेलुसिनेशंस हैं। हेलुसिनेशन से मुराद हमारी 5 सेंसेस की एबनॉर्मेलिटी है। हम इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है जो हकीकत में नहीं होती, इन्हें सिर्फ नज़र आती हैं। इन्हें कानों में आवाज़ें आती हैं जो ऐसी ही रियल होती है, जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, लेकिन इनको वो नज़र नहीं आता, और आवाज़ें इनको कुछ करने का कह सकती हैं, इनके एक्शंस पे कमेंट करती हैं, इनको कुछ ऑर्डर्स कर सकती है, कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स पास करती हैं जिससे ये काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। फिर इनको कुछ ऐसी स्मेल आ सकती है जो आसपास किसी को नहीं आती, इनके मुंह में कोई टेस्ट आ सकता है जो कि आसपास जब ये कुछ खा नहीं रहे होते, इनको लगता है इनको कोई टच कर रहा है, कोई इनको पकड़ रहा है, खींच रहा है। बिलीव होता है उनको उन सारी चीज़ों के ऊपर कि ये उनके साथ रियल एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। ये उनके लिए ये रियल एक्सपीरियंस होता है। फिर इसमें डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो जाती है कि बेतुकी बातें करना शुरू कर देना, अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देना, और जिस बेरब्त गुफ्तगू। और फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, जैसे सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहन लेना, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहन लेना, बगैर कपड़ों के एट टाइम्स बाहर आ जाते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं बगैर वजह के, सारी रात चलते रहते हैं, और घर से चले जाते हैं और चलते रहते हैं, मतलब कुछ बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाना। फिर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं जिसमें ये बिल्कुल लोगों से कट जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, इनकी मोशन बहुत लिमिटेड हो जाती है, मतलब मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो जाती है। मोशनलेस म्यूट इसे कहा जाता है कि बिल्कुल चुप कर जाना, बात ना करना, खाना पीना बंद कर देना। तो ये सब चीज़ें इसकी अलामात हैं, मतलब बिहेवियर में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं और वो अपनी रियलिटी से दूर हो गए हैं, तो इसको साइकोसिस कहा जाता है। और आपने दूसरा सवाल किया कि ये कितना कॉमन है। अगर देखा जाए तो हर 100 में से 3 अफराद साइकोसिस का शिकार हैं। साइकोसिस डिफरेंट
कंडीशंस में आ सकता है, डिप्रेशन विद साइकोसिस हो सकता है, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। इन डिफरेंट बीमारियों में साइकोटिक सिम्टम्स आती हैं। ये जो साइकोसिस की अलामात हैं ये डिफरेंट साइकाइट्रिक इश्यूज़ में आ सकती हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए इसकी बुनियादी वजूहात में अगर बात करें तो वो क्या आ जाती है? मतलब एक ही क्या सिर्फ नफ्सियाती मसला ही है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक माहौल में, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहने की वजह से भी हम इसका शिकार हो सकते हैं? साइकोसिस का देखा जाए तो इसका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। अराउंड 85%, 80 to 85% इसकी जेनेटिक हेरिटेबिलिटी है। मतलब अगर पेरेंट्स में किसी को साइकोटिक सिम्टम्स हैं तो बच्चों में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़रूर काउंट करते हैं। साइकोसिस की जीन्स बेसिकली आप एक बीज की तरह ले सकते हैं जो जिसको पेरेंट्स बो देते हैं, लेकिन अगर उसे मुनासिब मिकदार में पानी ना मिले, सनलाइट ना मिले तो वो ग्रो नहीं करता। अगर कोई स्ट्रेसफुल इंसिडेंट नहीं होता तो ये लोग एट टाइम्स सिम्टम्स नहीं आती। तो ये जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स का मिक्सअप है, यानी कि जीन्स मौजूद हैं लेकिन तब तक वो एक्सप्रेस नहीं करती जब तक एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेसफुल इंसिडेंट नहीं होता। अच्छा। अगर इसकी एवरेज एज देखी जाए तो ये टीन एज, लेट टीन्स और अर्ली 20s में ज़्यादा इसकी सिम्टम्स आती हैं। बच्चों में ये बहुत रेयर है। 12 साल से नीचे तो बहुत कम नज़र आता है। अगर बच्चों में नज़र भी आता है तो 12 साल से ऊपर नज़र आता है। और एवरेज एज जो इसकी है वो अराउंड अर्ली 20s और लेट टीन्स में ये जाहिर होती हैं इसकी अलामात। मतलब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है? जेनेटिकली इसकी स्ट्रॉन्ग हेरिटेबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर जीन्स मौजूद हैं इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें साइकोटिक सिम्टम्स आएंगी। साथ में एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे में कोई जीन्स मौजूद हैं और टीन एज में है वो, और वहाँ पे उसका कोई एग्ज़ाम फेल हो जाता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम फेल हो जाता है, या कोई इसका ब्रेकअप हो जाता है जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट में होता है, तो उसके बाद साइकोटिक सिम्टम्स अमूमन ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये किसी भी एज में आए, जैसे आपने कहा कि अर्ली 20s में आ सकता है या लेट भी आ सकता है, तो ये सिम्टम्स एक ही जैसे हो सकते हैं बच्चों के अंदर भी और बड़ों के अंदर भी? सिम्टम्स मोर और लेस ये जो मैंने आपको बताया इनमें से कुछ सिम्टम्स होते हैं। हर एक में ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सिम्टम्स मौजूद हों। जब भी आपके पास कोई ऐसा बच्चा या बड़ा है जो ख़ुद से बातें कर रहा है, हवाओं में घूर रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, बेतुकी बातें, बेतुकी हरकतें, और साथ में उसके कुछ अजीबोगरीब बिलीव्स बन गए हैं कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो अमूमन ये साइकोटिक सिम्टम्स ही होती हैं। बच्चों में मैंने बताया कि 12 साल से कम तो ये बहुत कम नज़र आता है। अगर यंग एज में बात की जाए तो यंग एज में एक तो जेनेटिक कंपोनेंट, साथ में एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक बढ़ता हुआ नासूर बन के सामने आ रहा है ड्रग्स का इस्तेमाल। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आपके जहन की केमिस्ट्री चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और टीन एज में इट्स वेरी कॉमन, उसमें जो चर्स है बहुत ज़्यादा हमारी यूथ में इस्तेमाल होती है। इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है विद साइकोटिक सिम्टम्स। चर्स इंड्यूस्ड साइकोसिस, चर्स इंड्यूस्ड मैनिक सिम्टम्स काफ़ी कॉमन हैं। तो यंग एज में ज़्यादा ड्रग्स इंड्यूस्ड साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं। फिर थोड़ा सा अगर अर्ली 20s में जाया जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। डिप्रेशन जो है अगर प्रोलॉन्ग करे, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक डिप्रेशन रहे, तो डिप्रेशन के साथ भी साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और अगर इसी तरह बात की जाए लेट एज में, ये बूढ़ों में भी हो जाती हैं साइकोटिक सिम्टम्स, लेकिन बूढ़ों में साइकोटिक सिम्टम्स होने की वजह अक्सर डिमेंशिया, एक बीमारी आपने सुनी होगी, भूलने की बीमारी, तो उसकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं। फिर बूढ़ों में अगर बहुत लंबे अरसे तक डिप्रेशन चलता आ रहा है तो डिप्रेशन के साथ साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं। फिर कुछ क्योंकि जब आप ओल्ड एज में होते हैं तो ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की शरियानें कुछ सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों को खून कम मिलता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक इंड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती है। उसमें स्टीरॉइड्स हैं जिनका लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो उनसे भी साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं। तो ये मेडिसिनल इंड्यूस साइकोसिस भी हो सकता है। तो इसकी डिफरेंट वजह होती हैं, जो हर एज की वजूहात डिफरेंट, उन वजहों को एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया